क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। आप लोग हम सबसे पहले बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां तक बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और हम पहले भी बता चुके हैं कि हम आप लोग को क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं और डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं, ताकि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लगेगा। आपके पास तो बुक है ही, तो बुक है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। तो आपको हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करे। सिंपल सी बात है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है, एक भवन है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सीधा लाइन पारेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये ए बी है। क्या है? ए बी। जो मीनार है, मीनार कितना मीटर ऊंचा है? 50। इसके कुछ दूरी पर जस्ट सामने एक छोटा सा भवन है। मान लीजिए भवन की लंबाई क्या है? सीडी। क्या है? सीडी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार से, मीनार ये ना है, मीनार से भवन के शिखर का पद मध्य का उन्नयन कोण, यहां देखिए 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और भवन से मीनार के पद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, आकृति समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन समझने कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है। कह रहा है कि उसके एक भवन के जस्ट सामने है, इसके सामने एक भवन है। भवन क्या है? सीडी। भवन क्या है? सीडी। तो सीडी एक भवन है। तो कह रहा है कि भवन के शिखर से मीनार का पद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शिखर से भवन के पद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री। और दिया हुआ है क्या? तो मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या कहते हैं? इसमें भवन क्या है? तो सीडी। भवन क्या है? सीडी। हम लोग को सीडी का मान निकालना है। सिंपल से यहाँ पर देखिएगा, क्या ये भुजा दिया हुआ है ना, त्रिभुज में चलते हैं हम लोग की ए, यहाँ देखिए ए बी डी में बड़ा त्रिभुज चलेंगे ना, ये 50 दिया हुआ है तो एडी का मान निकाल लेंगे हम लोग। एडी का मान निकल जाएगा ना। फिर छोटा वाला चलेंगे कि सी डी ए में, तो एडी का मान देवे किया है तो मान बैठा लेंगे तो हम लोग को सी डी का मान नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। देखिएगा अब इसको बनाते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं ना, ये नहीं कि आंसर का क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। यहां पर लिखेंगे कि माना कि मीनार क्या है? ए बी। माना कि ए बी बराबर कितना है? 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है ना, जिसके शिखर का, उन्नयन कोण भवन के पद बिंदु से 60 डिग्री का और भवन के शिखर से मीनार के पद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए, क्या लिख दिए कि माना कि एक बराबर 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है जिसके शिखर का उन्नयन कोण भवन के पद बिंदु से 60 मीटर, भवन के पद बिंदु से कितना बनता है? 60 मीटर का, और भवन के शिखर से मीनार के पद बिंदु का उन्नयन कितना बनता है? 30 डिग्री। भवन के शिखर से मीनार के पद बिंदु का उन्नयन कितना बनता है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमें
तो हमें भवन की ना, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात भवन क्या है, CD बराबर 1। समझे? जो क्वेश्चन कह रहा था, जो आकृति हम लोग छापे उससे हम लोग इसको लिख लिए। अब लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज बड़ा लग जाता है BAD में देखिए BAD, यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। AB का मान कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। लिखेंगे कि इसलिए हम लोग को मान निकालना है AD। क्या निकालना है, AD। तो भुजा का अनुपात पहले भी बताया है कि भुजा का अनुपात देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये खड़ा है तो P है, ये क्या है B, तो P बटा B किस में होता है, तो tan में। tan लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर tan थीटा P बटा B, तो P क्या है, AB। यहाँ क्या लिखेंगे, AB बटा B क्या है, AD। यहाँ क्या लिखेंगे, AD। यहाँ हम लिख सकते हैं 60, थीटा का मान दिया हुआ है, तो लिख लेंगे tan 60 बराबर AB के मान कितना दिया हुआ है, 50। यहाँ लिख लेंगे 50 बटा AD का मान नहीं दिया हुआ है, AD के AD हमें छोड़ दिए। अब आगे देखिएगा, यहाँ tan 60 का मान बिठाएंगे ना, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर हो जाएगा 50 बटा AD, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD से गुना करेंगे √3 में तो हो जाएगा √3 AD बराबर 50। या हम निकाल सकते हैं कि AD बराबर 50 और √3 गुना में इधर क्या में आ जाएगा, भागा में। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि कोई भी संख्या के बटा में रूट आता है तो हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि जितना हर में नीचे रहेगा उतना ही से ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पहले लिख लेते हैं 50 बटा √3 और √3 बटा √3 था ना नीचे, ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए। अब यहाँ से देखिए कि AD बराबर 50 से गुना करेंगे √3 में तो क्या हो जाएगा, 50 √3 और √3 से गुना करेंगे √3 में तो कितना हो जाएगा, √3 के 9 होगा, और 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का। डायरेक्ट में कितना लिखते हैं, 3 मीटर। ये किसका मान निकल गया, तो AD का। किसका निकल गया, AD का मान निकाल। अब चलेंगे छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, छोटा त्रिभुज लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज CDA में दिखाई दिया आप लोग को, CDA कहां है, CDA में। यहां पर दिया क्या है, तो थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। और हम लोग AD का मान निकाल चुके हैं। AD बराबर कितना हो गया, तो 50 √3 बटा 3 आया है ना। अब यहां आगे देखिए, इतना जब आवे किया तो लिखेंगे कि इसलिए हम लोग इसका मान निकालना है। ये P है, B है, तो P बटा B किस में होता है, tan में। तो लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर P बटा B, तो P क्या है, CD और B क्या होगा, AD। यहां देखिए tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर tan 30 हो जाएगा। tan 30 बराबर CD का मान इन्हें दिया हुआ है, हम लोग CD का CD लिख देते हैं। AD का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, AD बराबर, तो हम लिख सकते 50 √3 बटा 3। यहाँ पुट कर देंगे 50 √3 बटा 3, क्योंकि AD का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। और नहीं तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट देगा, समीकरण फर्स्ट से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी सही है। तो tan 60 का मान कितना होता है, 1 बटा √3, tan 30 का 1 बटा √3। यहाँ से देखिए कि CD के CD अभी रह जाएगा कि 50 √3 बटा
3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना पता है ना, CD से गुना करेंगे √3 में तो √3 CD रह जाएगा, 1 से गुना करें 50 में तो ही ना रह जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यानी कि √3 CD बराबर 50 √3/3, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए तो CD जो √3 क्या है, गुना में है, तो बराबर के होने जाएगा तो क्या में, भागा में, यानी कि नीचे, तो 50 √3/3 ऑलरेडी पहले से है ना। अब यहाँ से √3 इधर गुना में है तो इधर भागा में, तो भागा में नीचे देखा जाए तो गुना में ना रहेगा, ये कट जाएगा √3 से √3, या CD बराबर हो जाएगा 50/3। अब यदि आप चाहें तो इसे पूर्णांक में आसानी से बदल सकते हैं, पूर्णांक बदलना नहीं आएगा, 16.2/3 43 2 50, यानी कि CD बराबर 16.2/3 मीटर, यही आएगा क्या आंसर। हम लोग आता हम लिख सकते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर 16.2/3 मीटर, आंसर यही आएगा भवन की ऊंचाई। तो आपको किसी भी प्रकार का समझ में कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं क्या दिक्कत है, हम और इसे आसानी से और छोटा करके सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुन लीजिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। आराम से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई ज्यादा भारी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क 80 मीटर चौड़ी है, कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। मान लीजिए कि दो खंभे लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक खंभा ये है, एक खंभा ये है। मान लीजिए यहाँ पे कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसका मान देते हैं हम लोग, मतलब कि है A B C D, मतलब कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कह रहा है कि इसके बिंदु, सड़क के बीच में एक बिंदु P से, मान लीजिए कहीं एक बिंदु है जिसको मान लिया हम लोग कि P है, क्या है, P है। कह रहा है कि खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, ये खंभा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि ये 60 डिग्री का बनता है। अब ये वो खंभा का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो समझ में आ गया ना कि सबसे पहले कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, मतलब BD एक क्या है, सड़क है, जो कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर। अब कह रहा है कि इसको दोनों ओर एक खंभा, बिजली खंभा देखते रोड के साइड में खड़ा था पोल, वैसे खड़ा है जी। और कह रहा है कि सड़क के किसी बिंदु से P से एक खंभे का शिखर कोण को 30 डिग्री है, वो कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करें। तो एकदम आसान है, सिंपल से एकदम हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, माना कि देखिएगा कि AB बराबर समान लंबाई के ना दो खंभे हैं, तो AB बराबर क्या होगा, CD, इसी के बराबर हमने मान लिए X, क्या मान लिए, X। ध्यान से देखिएगा कि AB बराबर CD, क्योंकि समान लंबाई के दो खंभे हैं ना, तो इसके बराबर क्या मान लिए, X। लिख दें कि AB बराबर CD बराबर X, दो समान लंबाई के खंभे हैं, खंभे है ना। माना कि AB बराबर CD बराबर X, दो समान लंबाई के खंभे हैं। सड़क लिखेंगे यहाँ पर कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के बिंदु P से, बिंदु P से ना, बिंदु P से खंभे का
यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के बनते हैं, तो हमें न ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। किसके बराबर? देखिए कि ए बी बराबर सी डी बराबर वाट, ये हो गया खंभे की लंबाई, बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि पी बी बराबर वाट और फिर पी डी बराबर वाट। देखिए 3 को निकालना है, ये खंभे की लंबाई, यहां से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहां से यहाँ तक के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे कि इसलिए देखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं ए बी पी, ए बी पी में दिखाई दिया, ए बी पी में, तो ए बी पी में हम लोग लिखेंगे तो सिर्फ थीटा का मान दिया हुआ है कितना डिग्री? 60 डिग्री लिखेंगे कि इसलिए हम लोग को इस भुजा का मान पी बटा भी तो tan में चलते हैं, तो tan थीटा है, थीटा वैल्यू कितना है? 60, ये कितना बटा देंगे? 60 बराबर पी बटा बी, यानी कि ए बी बटा बी पी। अब यहां से देखिए tan 60 का मान कितना होता है? √3, तो ए बी का मान कितना नहीं दिया है, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा? बीपी। अब यहां से आगे देखिएगा, या बीपी से गुना करेंगे कितना में? √3 में, बीपी से गुना करेंगे √3 में, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ना है, तो यानी कि बीपी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बीपी √3 बराबर ए बी, या हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर बीपी √3, क्योंकि दोनों बराबर है ना, है कभी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ए बी बराबर, देखिए तो ए बी बराबर कितना माने हैं? x, तो कितना माने इसको कि x बराबर बीपी √3, समीकरण फर्स्ट। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। हम लोग दोनों भुजा के बराबर क्या मान लिए हैं? x, तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर, तो ए बी बराबर है x माने हैं, ए बी बराबर कितना आ गया? x हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज चल गए, अब आते हैं इस त्रिभुज में, लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज, यहां देखिए CDP, CDP में, CDP में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो खाली थीटा का मान दिया हुआ है ना, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लिखेंगे कि इसलिए tan थीटा बराबर, तो tan 30 है थीटा का मान, p बटा b तो क्या है? CD, तो CD बटा PD दिखाई दिया, √3 का मान है, tan 30 का मान लिखेंगे 1 बटा √3, CD नहीं दिया है तो CD, PD नहीं दिया है तो PD हो गया। अब यहां से देखिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां से गुना करेंगे PD से गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा? चाहे यहाँ CD से गुना करेंगे √3 में तो हो जाएगा √3 CD बराबर, यहाँ देखिए PD से गुना करेंगे में तो क्या हो जाएगा? PD, या देखिए कि CD बराबर PD, √3 गुना में तो क्या में आ जाएगा? भागा में, या CD, देखिए तो CD बराबर हम यहाँ क्या माने हैं? x, या x रख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा कि PD बटा √3, यहाँ देखिए इसको दे देंगे समीकरण सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर CD बराबर हमने मान चुके हैं कितना? x, तो यहाँ हो गया x। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या है? समीकरण फर्स्ट में भी x बराबर है बीपी √3, समीकरण सेकंड में भी x बराबर बीपी √3, कहने का मतलब कि LHS से जैसे x और x बराबर है, दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। लिखेंगे इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर, यानी कि बीपी √3, देखिएगा यहां से बीपी √3 बराबर PD बटा √3 हो गया ना, दिक्कत नहीं ना है। अब दोनों बराबर है क्योंकि LHS से x बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा।
अब रूट थ्री इधर भागा में, तो इधर क्या में आएगा, गुना में, यानी कि बीपी रूट थ्री गुना रूट थ्री बराबर पी डी। यही समझना आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बीपी रूट थ्री से गुना कर रूट थ्री में, तो हम आप लोग को बताया था ना कि 3 बचेगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, तो पी डी, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 3 बीपी गुना कर देंगे ना, बराबर यहां से क्या बच जाएगा, तो पीडी दे देंगे समीकरण 3। अब आकृति में आइए, 3 बीपी बराबर क्या बच गया, पीडी। अब यहां देखिए पीडी, पीडी है, ध्यान से देखिए। तो इस पीडी को हम क्या करेंगे कि बीडी में से बीपी घटाएंगे तो पीडी मिलेगा। कहने का मतलब है कि सीधा एक लाइन है, मान लेते हैं कि बी है, डी है, पी है। यदि हम लोग की ई चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, तो पूरा में से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बचेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर अब करने जा रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे कि 3 बीपी बराबर देखिए पीडी, तो बीडी में से हमने बीपी घटा देंगे, बच जाएगा पीडी। यहाँ लिखेंगे कि बीडी माइनस बीपी, बीपी। अब यहां से देखिए कि 3 बीपी, अगर बीपी है माइनस में, तो क्या में आएगा, प्लस में, तो बीपी इन्हें क्या बच जाएगा, तो बीडी। यहां से देखिए कि 3 गो बीपी, 1 गो बीपी जोड़ेंगे तो 4 गो बीपी हो जाएगा, बराबर बीडी का मान हम लोग यहाँ पर देखे तो बीडी बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क था, तो ये 80 यहाँ पर मान बैठा दें। अब यहाँ पे देखिए तो अब आप लोग कि बीपी बराबर 80, 40 गुना में तो क्या में आ जाएगा, भागा में, 4 है ना गुना में। अब यहां से देखिए तो कि बीपी बराबर 4 गुना 8, यानी कि 20 मीटर, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो आप लोग ध्यान देखिए बीपी है क्या, तो बीपी देखिए बीपी ये कितना हो गया, 20। तो सिंपल सी बात है कि पूरा 80 था ना, तो 20 है, तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए ना। ये 20 है तो 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 60 बचेगा ना। तो हम लोग बीपी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए बीपी निकालना था, पीडी निकालना है, एबीसीडी भी निकालना है। तो यहाँ से पीडी का मान दिखाई दे रहा है। अब पीडी कैसे निकालेंगे, तो पीडी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम चाहें तो इस बीपी का मान है समीकरण 3 में रह के पीडी है ना, मान निकाल लेंगे। यहाँ देखिए बीपी बराबर हो गया। अब हम लोग आगे मान निकालते हैं, आगे देखिए इधर मिटा देते हैं, इसको दिक्कत नहीं ना है, उधर समझना है। यहां से देखिएगा समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में लिखेंगे कि बीपी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है कि 3 बीपी बराबर पीडी, या 3 गुने पीपी का मान आया है 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पीडी, तो 20 दिया 60 बराबर पीडी, या फिर हम बोल सकते हैं कि पीडी बराबर 60 मीटर। ये देखिए पीडी का मान निकल गया ना, यानी कि ये हो जाएगा 20, सही हो जाएगा 60, हो गया ना। अब बताइए कि ये भुजा दिया हुआ तो इसका मान ही निकाल सकते हैं, ये मिलेगा तो इसका मान ही निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट देखिए तो ध्यान से एकदम कि बीपी रूट 3 है, तो बीपी बराबर हम कितना निकाल चुके हैं, बीपी देखिए यहाँ से 20, यहाँ है समीकरण सेकंड देखिए कि पीडी रूट 3, तो पीडी का मान कितना निकाल चुके हैं, तो 60 यहाँ पर लिख लेंगे। आगे सिंपल से यहाँ पर क्या लिखते हैं कि बीपी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ लिखते हैं फिर से कि बीपी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान से देखिएगा समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x बराबर किसके बराबर, तो x बराबर बीपी रूट 3, या हम बोल सकते हैं कि x ए बी को नहीं लिखे थे, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बीपी का मान कितना है 20 और रूट 3 के रूट 3, तो ए बी बराबर कितना मिल गया 20 रूट
3। अब हम लोग कह रहे थे कि दोनों समान लंबाई के हैं। क्या लंबाई के हैं? समान लंबाई के। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए CD बराबर भी कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। यही क्या होगा? आंसर। आंसर इसमें क्या होगा? हुआ 3 गो। BD का मान यहाँ निकाले भी आंसर है, PD का मान निकाले भी आंसर है, AB का मान निकाले आंसर है, CD का मान निकाले आंसर है, क्योंकि दोनों आपस बराबर हैं। हम लोग पहले मान चुके हैं कि दोनों समान लंबाई के हैं। यदि हम लोग चाहें तो यहाँ इसका मान रखेंगे तो बात वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 20√3 मीटर ही आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 9 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, अब 11 पढ़ के सुना देते हैं। कह रहे कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, क्या होता है? सीधा। ऊर्ध्वाधर खड़ा टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पथ से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का कितना? 30 डिग्री है। तो कह रहे कि देखिए आकृति टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई। तो इसमें आकृति दिया हुआ है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो आकृति दिया हुआ आकृति को हम लोग छाप लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ छाप लेंगे कि मान लें टावर है, इसको लिख लेते हैं कि एक टावर है। टावर लेते हैं कि AB, यहाँ पर दिया हुआ है कि AB एक टावर है। तो कह रहा है कि नहर के न एक बिंदु C से, मान ले क्या है कि बिंदु C है, इसका शिखर C से कह रहा है कि इसका कितना डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री का। और कह रहा है कि इसके 20 मीटर कुछ दूरी पर, यहां से 20 मीटर कुछ दूरी एक बिंदु मान लीजिए D है। क्या है? D। तो कह रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कितना बनता है? 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। तो इस स्थिति में कह रहा है कि नहर क्या है? BC है। नहर की चौड़ाई क्या है? BC। और टावर की ऊंचाई क्या है? AB। तो AB और BC इसका दोनों मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर तो हम जानते हैं कि AB है और नहर की चौड़ाई क्या होगा? BC। तो AB और BC का मान निकालना है। सिंपल सी बात है। तो लिखिए नहर के तट पे आप लिखते हैं माना कि क्वेश्चन नंबर 11, माना कि क्या है कि नहर के तट पर खड़ा एक टावर, नहर के तट पर खड़ा एक AB टावर। AB क्या है? नहर के तट पर खड़ा है AB टावर। ना खड़ा AB टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने एक बिंदु C से टावर का उन्नयन कोण, देखिए C है ना, कितने का बनता है? 60 डिग्री का है। यहाँ पर नहर के बिंदु तट से टावर के AB टावर के बिंदु C से शिखर का उन्नयन बनता है 60 डिग्री का बनता है। और कहा कि इसी तट पर C के कुछ दूरी पर लिखेंगे कि इसी तट पर C के कुछ दूरी पर बिंदु D से टावर का उन्नयन कोण है। देखिए बिंदु D से टावर कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो हमें ज्ञात करना है, यहां देखिएगा
ज्ञात करना है क्या, टावर की ऊंचाई, यानी कि ए बी ना डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए बी बराबर वाट, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या है बीसी ना, बीसी, तो बीसी बराबर वाट। ए बी और बीसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पहले चलता है छोटा वाला त्रिभुज लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिएगा, एबीसी में क्या दिया हुआ है, तो थीटा बराबर सिर्फ दिया हुआ है ना 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लिखेंगे इसलिए tan 60 बराबर, क्योंकि भुजा में p बटा b होता है, tan 60 बराबर p बटा, यानी कि ए बी बटा बी सी हो गया ना। या फिर निकाल सकते हैं, 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना बता है ना आप लोग के, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो ए बी से गुना करेंगे, नीचे कुछ तो एक है, तो ए बी के बी रह जाएगा, यानी कि ए बी बराबर बी से गुना करेंगे √3 में, तो √3 बी सी दे देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या हो गया, ये ए बी का मान निकाल चुके हैं हम लोग, √3 बी सी समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज, देखिए ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी दिखाई दिया, ए बी डी बड़ा है, तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। अब निकलते हैं p बटा b, तो tan लिखेंगे, इसलिए tan 30 बराबर ए बी बटा बी, लिखे तो ए बी बटा क्या आ जाएगा बी डी। यहां से देखिएगा tan 30 का मान तो 1 बटा √3, ए बी को ए बी लिख दिए, यहाँ देखिए बी डी को बी डी लिख दिए। अब क्या करेंगे, बी डी से गुना करेंगे एक में, तो क्या हो जाएगा बी डी, और √3 से गुना करेंगे ए बी में, तो हो जाएगा कि ए बी √3। अब यहां से देखिएगा, इसी को समझना, ये समझ में आया तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बी डी यहां देखिए, तो बी डी, तो हमने इसको सी डी प्लस चाहे बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना, बी डी को बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ बी डी को लिख रहे हैं कि बी सी प्लस सी डी, यही समझिएगा, बी डी को लिखे बी सी प्लस सी डी, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कि ए बी, तो ए बी का मान हमने कितना निकाले हैं, तो √3 बी सी, √3 बी सी, यानी कि बी सी √3 बी सी, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि √3 बी सी, और पहले से √3 यहाँ पर था ना, लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से। यहाँ देखिएगा BC, BC का तो मान है, लेकिन CD का तो मान 20 दिया हुआ है ना, तो BC के BC और प्लस CD बराबर कितना √3 से गुना कर, √3 में तो √3 ना हो जाएगा, तो √BC। अब यहाँ से देखिएगा कि BC है इन्हें प्लस में, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20 बराबर 3BC, अब BC है ना प्लस में आएगा तो माइनस में, या 20 बराबर 3 को BC में से 1 को BC घटाएंगे तो 2 को BC बचेगा, या हम लिखेंगे 20 2 गुना में आएगा, भागा में बराबर क्या हो जाएगा BC, और 10 दूना 20, यानी कि 10 बराबर है BC, या हम बोल सकते हैं कि BC बराबर 10 मीटर। ये BC क्या था, तो BC नहर की चौड़ाई था, तो नहर की चौड़ाई हमने निकाल लिया है ना। अब BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ लिख लेंगे कि BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो AB बराबर √3BC, या AB बराबर √3, BC का मान है 10, तो 10 तो हो जाएगा कि AB बराबर 10 और √3 मीटर। ये किसका निकल गया, तो टावर का ऊंचाई। तो हमने लिख सकते हैं क्या था, टावर की ऊंचाई AB बराबर 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर। ये क्या हो जाएगा दोनों आंसर।
तो आपको क्वेश्चन समझने में किसी भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। आप लोग को लाइन से प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर 11 तक बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 12, 13, 14, 15 ऐसे करेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन बता देंगे। यदि आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में नहीं है, हम इसको और आसानी से बेहतर करके बना के आपके पास भेजेंगे ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से समझ सके ना।